दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत लगभग हो ही गई है, तो आज हम आईपीएल से जुड़े किस्से लेकर फिर आपके सामने आ गए हैं। आईपीएल में बल्लेबाज की तो हर कोई बात करता है। आज हम आपको कुछ ऐसे गेंदबाजों के बारे में बताएंगे जिनके रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ पाया है। इंडियन प्रीमियर लीग के अब तक के 5 व्यक्तिगत गेंदबाजी प्रदर्शन। क्रिकेट सामान्यतः बल्लेबाजों का खेल है। बड़े बल्ले और छोटी सीमा रेखाओं में बदलाव का मतलब यह हुआ कि एक दिवसीय क्रिकेट में 300 से अधिक के स्कोर आम बात बन गए हैं और टीमें नियमित रूप से टी20 क्रिकेट में 200 के स्कोर को भी पार कर रही हैं। आईपीएल में भी एक हद तक यही कहानी रही है, लेकिन कुछ ऐसे क्षण भी रहे हैं जहां गेंदबाजों के व्यक्तिगत प्रदर्शन विपक्षी बल्लेबाजों पर हावी रहे हैं। यहाँ हम आईपीएल इतिहास के ऐसे ही शीर्ष 5 व्यक्तिगत गेंदबाज प्रदर्शन पर नज़र डाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन है वो 5 गेंदबाज जिनके सामने बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों की एक ना चली। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल स्पोर्ट्स कंटेंट में। नंबर 5 में है लसित मलिंगा, जिन्होंने 2011 में सिर्फ 13 रन देकर 5 विकेट चटका दिए थे, बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स। लसित मलिंगा को ऐसी सूची से बाहर रखना असंभव है। मलिंगा आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और उनके नाम पर 154 विकेट हैं। श्रीलंका का यह तेज गेंदबाज कई सालों से विपक्षी बल्लेबाजी क्रम के लिए खतरा रहा है, लेकिन 2011 में उनका दिल्ली के खिलाफ प्रदर्शन विशेष रहा। 2011 आईपीएल के चौथे मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 13 रन देकर उन्होंने 5 विकेट लिए थे। मलिंगा ने घातक शुरुआत की और डेविड वार्नर को पारी की सिर्फ दूसरी गेंद पर एक तेज यॉर्कर से स्टंप उखाड़ दिए। एक ऐसी ही यॉर्कर से उन्मुक्त चंद को आउट करने में भी उन्हें कामयाबी मिली। मलिंगा उस दिन ऐसे रंग में थे कि विस्फोटक भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को यह समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे खेलना है। जब उनका दूसरा ओवर मेडन गया था, उसके बाद उन्हें थोड़ी देर के लिए हटाया गया और 16वें ओवर में वापस लाया गया। फिर से मलिंगा ने 3 गेंदों पर 2 विकेट लिए। इस बार मलिंगा ने वेणुगोपाल राव और मौर्य मोरकल को पवेलियन भेजा था। नंबर 4 पर है ईशांत शर्मा। इन्होंने 2011 में सिर्फ 5 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे, बनाम कोची टस्कर केरला। आपने शायद ही कल्पना की हो कि आईपीएल के इतिहास में चौथा सबसे अच्छा गेंदबाजी आंकड़ा ईशांत शर्मा के नाम हो सकता है। ईशांत के प्रतियोगिता में आंकड़े ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं और प्रतियोगिता में सबसे खराब गेंदबाजी के आंकड़े 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 4 ओवर में 66 उनके ही नाम हैं। हालांकि ईशान ने डेक्कन चार्जर्स के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कोची टस्कर्स केरल को सिर्फ 74 रनों पर समेट दिया था। यह स्पेल एक महत्वपूर्ण समय पर आया था क्योंकि कोची को जीत के लिए केवल 130 रन की जरूरत थी। डेल स्टेन और ईशांत शर्मा ने अपनी फ्रेंचाइजी के लिए गेंदबाजी शुरू की और स्टेन ने पहले ओवर में विकेट लेते हुए पतन की शुरुआत की। पहले ओवर की समाप्ति पर 0 रन पर 1 विकेट था। उसके बाद ईशान ने अपने पहले ओवर में 3 विकेट झटके। तेज गति की गेंदबाजी के कारण पार्थिव पटेल विकेटकीपर की ओर खेल बैठे और फिर ईशान ने रैफी गोमेज और ब्रैड हॉस दोनों को आउट कर दिया। ईशान ने अगले ओवर में 2 और विकेट लिए और केदार जाधव को एलपीडब्ल्यू और फिर महिला जयवर्धने को भी अपना शिकार बनाया। ईशान ने सिर्फ 2 ओवरों में 5 विकेट लिए हैं, जो कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 5 विकेट हैं। उन्होंने 3 ओवर में 12 रन देके 5 विकेट के आंकड़े के साथ मैच समाप्त किया। नंबर 3 पर आते हैं भारत के दिग्गज कहे जाने वाले स्पिनर अनिल कुंबले। कुंबले ने 2009 में 5 रन देकर 5 विकेट लिए थे, बनाम राजस्थान रॉयल। भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर अनिल कुंबले ने आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ यह साबित कर दिया कि वह हर प्रारूप में एक कुशल गेंदबाज थे। 2009 के आईपीएल के दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल के खिलाफ 5 रन देकर 5 विकेट के उनके अविश्वसनीय आंकड़े आईपीएल के इतिहास में स्पिनर के दूसरे सबसे अच्छे आंकड़े हैं। इस उपलब्धि को यह तथ्य और भी प्रभावशाली बनाता है कि उस वर्ष आईपीएल का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, जहां की पिच स्पिन की तुलना में तेज गति के गेंदबाजों के लिए ज़्यादा अनुकूल होती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहली पारी में सिर्फ 133 रन बनाए थे, लेकिन कुंबले ने यह सुनिश्चित किया कि राजस्थान सिर्फ 58 रनों पर निपट जाए। जब कुंबले अपना पहला ओवर फेंकने आए, तब ही राजस्थान रॉयल्स की टीम संघर्ष कर रही थी, क्योंकि वह 47 रन पर 5 विकेट थे और कुंबले ने लगातार गेंदों पर यूसुफ पठान और रविंद्र जडेजा को आउट कर दिया और अचानक राजस्थान 47 रन पर 7 विकेट पर पहुंच गया। इसके बाद कुंबले ने अपने अगले ओवर में शेनवार और मुनाफ पटेल के विकेट लेते हुए राजस्थान के निचले क्रम को भी निपटा दिया। उन्होंने कामरान अकमल को रॉबिन उथप्पा के हाथों पर आउट करा, आरसीबी की जीत सुनिश्चित की। आईपीएल के इतिहास में यह सबसे कम रन खर्च किए गए 5 विकेट का स्पेल रहा है। तो चलिए नंबर 2 पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये दिग्गज गेंदबाज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी अपने दम पर काफ़ी मैच जिताए हैं, एडम जम्पा।
उन्होंने 2016 में सिर्फ 19 रन देकर 6 विकेट चटका दिए थे बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। एडम जंपा का ये स्पेल आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे अच्छा व्यक्तिगत गेंदबाजी प्रदर्शन है। दिलचस्प बात यह है कि जंपा का 19 रन देकर 6 विकेट का यह प्रदर्शन टीम की हार में आया, क्योंकि राइजिंग पुणे सुपर जायंट ने पहली पारी में हैदराबाद के 137 रनों के जवाब में सिर्फ 133 रन बनाए थे। नतीजन जंपा के आंकड़े हार के कारण में सर्वश्रेष्ठ T20 के आंकड़े हैं। अधिक प्रभावशाली यह तथ्य है कि जंपा आईपीएल में नए थे और बहुत अनुभवहीन भी और अपना करियर शुरू कर रहे थे। जंपा ने शुरुआत में 8वें ओवर में गेंदबाजी की थी और 8 रन दिए थे और इसके बाद दूसरा मौका उन्हें 16वें ओवर में मिला। उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर खतरनाक दिख रहे युवराज सिंह, जो कि 17 गेंदों में 23 रन पर खेल रहे थे, उनको आउट कर दिया। इसके बाद जंपा ने अपने अगले ओवर में न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन और ऑस्ट्रेलियाई पावर हाउस मोसेस एनरिक्स को लगातार गेंदों पर आउट कर दिया और अपनी गेंदों की लगातार गति बदलते रहे। यह लेग स्पिन गेंदबाजी का लाजवाब प्रदर्शन था। कप्तान MS धोनी ने इसके बाद पठान की जगह अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जंपा पर भरोसा किया। दीपक हुड्डा ने पहली गेंद पर जोरदार छक्का मारा, लेकिन फिर जंपा ने अगली 5 गेंदों पर हुड्डा, नमन ओझा और भुवनेश्वर कुमार के रूप में 3 विकेट झटके। तो दोस्तों, अब आते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर आता है वो गेंदबाज जिन्होंने सिर्फ एक ही सीज़न आईपीएल खेला, कुछ रीज़न की वजह से, और वो सीज़न आईपीएल का भी पहला सीज़न ही था, तभी आईपीएल की भी शुरुआत हुई थी। तो उनका नाम है सुहेल तनवीर, जो कि पाकिस्तान के हैं। 2008 में उन्होंने सिर्फ 14 रन देकर 6 विकेट ले लिए थे, जो कि आज भी सबसे कम रन देकर 6 विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, बनाम चेन्नई सुपर किंग। 2008 में जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की इजाज़त थी, तब सुहेल तनवीर ने आईपीएल में एक स्थायी पहचान छोड़ दी थी, क्योंकि आईपीएल के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उनका 14 रन देके 6 विकेट का प्रदर्शन आज भी सबसे अच्छे गेंदबाजी के आंकड़े हैं। आईपीएल के पहले सत्र में तनवीर राजस्थान की सफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण थे और पूरे टूर्नामेंट में गेंद के साथ घातक साबित हुए। 4 मई 2008 को उनका प्रदर्शन इस बात को पुख्ता करता है। पहले गेंदबाजी करते हुए तनवीर ने राजस्थान के लिए नई गेंद से शुरुआत की। उन्होंने पार्थिव पटेल को अपनी पहली गेंद पर LPW किया, जो एक तेजी से स्विंग होती गेंद में फंस गए, और उन्होंने कुछ गेंद बाद न्यूजीलैंड के स्टार स्टीवन फ्लेमिंग के साथ भी ऐसा ही किया। अपने अगले ओवर में उन्होंने विद्युत शिवराम कृष्णन को विकेट के पीछे कैच आउट कराया और 3 ओवरों के बाद चेन्नई की टीम 11 पे 3 पर संघर्ष करने लगी। हालांकि इसके बाद तनवीर को गेंदबाजी आक्रमण से आराम दिया गया और फिर पारी के अंत में वह गेंदबाजी करने आए। उन्होंने अपनी लय बनाए रखी और LB मॉर्कल को बोल्ड किया, जो 42 रन बनाकर खतरनाक दिख रहे थे, और फिर कुछ गेंद बाद उन्होंने मुथैया मुरलीधरन को बोल्ड किया। इसके बाद अपने कोटे के अंतिम ओवर में आखिरी गेंद पर उन्होंने मखाया एंटनी को भी आउट कर लिया और T20 क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के आंकड़े अपने नाम किए। तो दोस्तों, ये थे कुछ आईपीएल के हिस्ट्री के सबसे घातक गेंदबाज जिन्होंने एक पारी में इतने विकेट लिए। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।